Hello everyone, it's me Soumya and welcome back to my channel. So in today's video we will see how to make this beautiful princess cut gown from an old sari. So before we start the video, I just want to tell you guys that ये वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड की है. So in today's video I will show you how to make the bottom part of your gown and in the next video I will show you how to make the top part of your gown. साथ ही हम टॉप और बॉटम पार्ट को जॉइन करके कैसे उसे फिनिशिंग देंगे. Also make sure that मैं आपको सारी स्टेप्स पहले पेपर पे बताऊंगी एंड देन आई विल शो यू ऑन द एक्चुअल फैब्रिक ताकि आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ जाए. So without any further ado, let's go and get started, shall we? So अपना गाउन बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5.5 मीटर्स की ये साड़ी ले रही हूँ, जिसमें से मैंने 1.5 मीटर का जो पल्लू पार्ट था साड़ी का वो ऑलरेडी अलग कर दिया है. From which I will make the top part of my साड़ी. आप चाहें तो टॉप पार्ट किसी और फैब्रिक का या फिर इसके दूसरे हाफ का भी बना सकते हैं. So for making the bottom part, I am left with 4 meters of saree. Along with that, we are also going to need 5 meters of lining, a pair of scissors, chalk, measuring tape and scale. So now let's just start making our gown. तो गाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना वेस्ट रेडियस कैलकुलेट करेंगे. वेल वेस्ट रेडियस हेयर इज जो आपका टोटल वेस्ट रेडियस है उसका 1/4 पार्ट. सो उसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज वेस्ट रेडियस प्लस 4 इंच ऑफ सीम अलाउंस इक्वल्स टू टोटल वेस्ट लेंथ. अब टोटल वेस्ट लेंथ को हम 6.28 से डिवाइड करेंगे जिससे हमारा वेस्ट रेडियस निकल आएगा. सो हेयर वेस्ट लेंथ इन माई केस इज 32 इंचेस. I am adding 4 inch of seam allowance and I get a waist length of 36 inches. मैं इस 36 इंच को 6.28 से डिवाइड करूँगी and now here the waist radius in my case will come 5.4 inches. So हमने अपना waist radius calculate कर लिया है. Now let's see what are the steps on the paper first and then we will do it on the main fabric. Imagine this paper as a 4 meter साड़ी. अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरह से. ये देखिए ये हमारा क्लोज एंड है एंड यहाँ पर हमारी दो ओपन और एक क्लोज साइड हमें मिल गई है. नाउ फ्रॉम द क्लोज एज फ्रॉम अपर पॉइंट आई विल मार्क 5.5 इंचेस जो कि हमारा वेस्ट रेडियस था वो मार्क करूँगी. एंड अब मैं धीरे धीरे टेप को उसी पॉइंट से घुमाते हुए अगले साइड तक 5.4 इंचेस मार्क करती हुई चली जाऊंगी. नाउ आई विल जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स. हमने अपनी वेस्ट रेडियस मार्क कर ली है. अब हम गाउन की लेंथ मार्क करेंगे. वेल यूजुअली गाउन की लेंथ 40 इंचेस से 42 इंचेस रहती है बट आई वॉन्ट माई गाउन टू बी लिटिल अबव माई एंकल. सो मैंने 38 इंचेस का लेंथ यहाँ पर लिया है. सो गाउन की लेंथ के लिए भी एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है. टोटल लेंथ जो आपको लेनी है उसमें आपको अपना वेस्ट रेडियस ऐड करना है. दैट इज आई एम टेकिंग द लेंथ ऑफ माई गाउन टू बी 38 इंचेस जिसमें मैं 5.4 इंचेस वेस्ट रेडियस ऐड कर दूंगी. सो आई विल गेट माई आंसर ऑफ 43.4 इंचेस. सो हम राउंड फिगर में इसको 44 इंचेस ले लेंगे. अगेन फ्रॉम द टॉप पॉइंट मैं यहाँ से नीचे तक इसमें 44 इंचेस मार्क करके अगेन अगली साइड तक अपने टेप को कर्व करते हुए जाऊंगी. After marking, join all the points together. Now we had marked our waist radius and the bottom radius of our gown. Let's just cut these points out. And then you will be left with these two half semicircles. चलिए इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेते हैं.
मैंने फैब्रिक को ऑलरेडी 4 फोल्ड किया हुआ है। फर्स्ट मार्क योर रेडियस ऑफ 5.4 इंचेस एट द टॉप। Then mark your gown length, which is 44 inches. Join all the points. And then cut them off, and then you will be left with these two semicircular halves. Repeat the same steps to cut the lining as well. So to check if your circle's cut is cut properly, आपको क्या करना है, that take one of your half semicircle and fold it 3 times as I am doing here. Now you can see some of the fabric is bulging out. So now again, take your measuring tape and mark the length of your gown from the waist till the bottom, and then cut out all the extra fabric. Repeat the same step for the lining and the other part of the skirt as well. And don't worry, आपकी इससे गाउन की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी. These steps on the fabric, fold it thrice, mark the length, join the points, and then cut it out. Now let us join our semicircles. दोनों सर्कल्स को एक के ऊपर एक राइट साइड फेस करते हुए इस तरह से रख ले, and then stitch it from both the sides as shown. Repeat the same step with the lining part as well. और साथ ही लाइनिंग और मेन फैब्रिक की बॉटम एजेस को भी हेम कर दें. सो हमारी एक्सटीरियर और इंटीरियर स्कर्ट्स तैयार हैं. लेट अस जस्ट अटैच देम टुगेदर. तो अपनी लाइनिंग स्कर्ट को मेन फैब्रिक वाली स्कर्ट के अंदर इस तरह से डालें. मेक श्योर लाइनिंग स्कर्ट की स्टिच लाइन और मेन फैब्रिक की स्टिच लाइन आपस में एक दूसरे से मैच करनी चाहिए. आफ्टर यू मैच बोथ द स्टिच लाइन, give them straight stitch too as shown. यहाँ आपकी बॉटम पार्ट रेडी है. So in this video we had learned how to make the bottom part of a gown, and in the next video I will show you how to make the top part as well as हम bottom और top part को कैसे attach करके अपने gown को finishing देंगे, ये भी हम देखेंगे. So to watch my next video, make sure that आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, बेल बटन को प्रेस किया हो, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. Until then, thank you so much for watching, and I will see you very soon. Bye.